आदर आदाब अभिनंदन आभार और जहां मिलता है आप सबों का प्यार वहां होता है मिथिलेश हर बार। दोस्तों आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर और मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश। लेकर आ गया हूं एक्टिव पैसिव का एक विशेष रूल, यानी 2 रूल इसमें भी मैं बताऊंगा। पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो भी देखा। तो अब जो है आज जो मैं रूल बताने जा रहा हूं इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा और एकदम आसान तरीके से आप इसे समझ जाइएगा। देखिए हम यहाँ पर चलते हैं, हमारा स्ट्रक्चर होगा देयर से स्टार्ट होगा। एक्टिव क्या होगा? एक्टिव जो होगा देयर रहेगा, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, कोई नाउन रहेगा और टू बी वन रहेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे देयर इज नो टाइम टू लॉस। ठीक है, यहां पर देयर हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। आप यहां पे वॉज वर भी हो सकता है, वॉज या वर भी हो सकता है, डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए चुटकियों में कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको जो है यहां पर पैसिव का स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा कि देयर होगा ज्यों का त्यों प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, वर प्लस नाउन, यहां दिखाई दे रहा है सर, प्लस नाउन हो गया। और उसके बाद यहां पे जो है, उसके बाद जो है हमको बी का प्रयोग करना है। क्या चीज का प्रयोग करना है? बी का प्रयोग करना है। ठीक है, और प्लस यहां पे प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, नाउन जो भी रहेगा उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे, उस नाउन के बाद बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे। चूंकि पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो दोस्तों युवा साथियों, यहां पर देखिए चुटकियों में कैसे हम हल कर रहे हैं। ये देयर है ना, तो इसको आप क्या कीजिए कि देयर ज्यों का त्यों लिख दीजिए। उसके बाद इज है तो इज लगा दीजिए। देयर इज नो और टाइम, टाइम है और टू है तो टू के बाद हमको, यहां तक तो हम लोगों ने ठीक लिखा, बी, तो देयर इज नो टाइम टू बी और लॉस्ट हो जाएगा, बनकर तैयार हो गया। ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस केवल वही रहेगा, सेंटेंस में बदलाव नहीं हो रहा है। केवल टू के बाद बी लगा देना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देना है। तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, और यहां पर आपने स्ट्रक्चर देख ही लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। अब आप क्या वॉज, वर है, इज, एम, आर है, इसको हम वर्ब भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वर्ब भी लिख सकते हैं। तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी वन, और यहाँ पे जो इज, एम, आर है तो इसको वर्ब कह देते हैं, तो इतना लंबा स्ट्रक्चर नहीं जाएगा और इतने ही में ये हो जाएगा। देयर प्लस वर्ब लिख दीजिए, वर्ब प्लस यहाँ पे नाउन लिख दीजिए और प्लस यहाँ पे जो है आप इन्फिनेटिव का यूज यहाँ पे हुआ है तो टू के बाद बी और प्लस V3, बस बात खत्म है, इतना में ही आ गया। ठीक है, तो अब जो है मान लेते हैं कि कोई चीज की खरीदारी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि रहेगा देयर इज नो मनी टू बाई। ठीक है, देयर इज नो मनी टू बाई। अब हमारे पास कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि देयर इज नो मनी टू बाई, मतलब पैसा ही नहीं है कि खरीदारी कर सके। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक्टिव है और पैसिव बनाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कि देयर का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद आप इज का प्रयोग कीजिएगा। देखिए वर्ब है, इज क्या है? वर्ब है, और नो, नो है तो नो हो गया, और यहाँ पर जो है मनी हो जाएगा, ये नाउन है, मनी क्या है? नाउन है, और प्लस में टू, यहाँ पे देखिए ये टू है और टू के जस्ट बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और देयर इज नो मनी टू बॉट हो जाएगा।
BOUGST बॉट, यानी कि बाई का तीसरा फॉर्म लग जाएगा, बॉट हो जाएगा। तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, ये बनकर आपका तैयार हो गया। तो देयर इज नो मनी टू बाई, तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट हो गया। ये बनकर आसानी से आप इसको समझ भी गए हैं, साधारण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहिएगा तो एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन है कि देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन, क्या है? देयर इज नथिंग टू गेन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। देयर ज्यों का त्यों लिखना है, इज भी ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ पे नथिंग भी ज्यों का त्यों लिखना है, इसको कुछ करना नहीं है। और उसके बाद ये टू है, टू के बाद बी लगा दिए और इसका तीसरा फॉर्म लिख दिए, गेन्ड हो गया। यानी कि देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। तो दोस्तों ये रूल आपका अब समाप्त हुआ। अब हम दूसरे रूल के तरफ चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा रूल है, उसको भी बता देते हैं। ये जो है एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, ईट रहेगा, ईट प्लस वर्ब रहेगा प्लस नाउन रहेगा। ये नाउन जो है ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, इट रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन रहेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे टू रहेगा और V1 रहेगा। इन द सेंस कि इन्फिनिटिव रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे इट है, क्या है? इट है, वर्ब है, नाउन है, यानी कि वो नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका क्या है? टू है। ये क्या है? टू है, V1, यानी टू V1 इन द सेंस कि आप इसको इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है और प्लस में ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि यहां पर हम किस तरीके से इसका पैसिव बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। क्या है? इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। यह समय किस चीज का है? यानी कि आपको जो है परीक्षा की तैयारी की है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं आप। तो इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर, और जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे और उसके बाद टू बी आप प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है? क्या है? इट, वर्ब, नाउन, फॉर का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट। तो अब ये तो चीज आपको पहचानना होगा ना कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्रिपेयर यानी इसके बाद द एग्जामिनेशन आया है, तो यहां द एग्जामिनेशन जो है ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम, और यहां पर क्या है? फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां पे फॉर, और ये एग्जामिनेशन है, इसको यहां लाएंगे। द एग्जामिनेशन हो गया। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, और टू बी, देखिए यहां पे टू बी क्या? प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बनकर तैयार हो गया। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये अच्छे तरीके से केवल सोचना है, समझना है और बनाना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है? तो ये क्या है? इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। कहा कि भाई ये जो समय है वो क्रिकेट खेलने का है।
अब आप किसी को कह रहे हैं तो आप वो नहीं ले जा ही नहीं सकता है आपके साथ, बिकॉज उसका जो क्रिकेटर है उसको क्रिकेट खेलने का जब समय आ गया है तो वो कहीं नहीं जाएगा आपके साथ, क्योंकि क्रिकेट एक नशा है, उसमें वो डूबे हुए हैं, यानी कि वो अपना काम बना लिया है। तो यहां पे बनाना कैसे है इसको, ये हमको देखना है। तो ईट का प्रयोग देख रहे हैं ना, ईट वर्ब नाउन। अब फॉर, तो यहां पे पहले क्या करेंगे, ईट करेंगे और उसके बाद इज का प्रयोग ज्यों का त्यों करेंगे, टाइम के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो है इसको तो बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे और ये क्रिकेट को पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, क्रिकेट, और उसके बाद जो है हम इस टू को लिखेंगे और बी लगा देंगे। और आप जानते हैं कि टू के बाद हमेशा V1 आता है, जब तक हम बी नहीं लगाएंगे वर्ब का तीसरा रूप नहीं लगा सकते हैं। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है कि आपको क्या करना है। तो प्ले का क्या होता है, प्लेड होता है। तो अब तो समझ गए आप, इसको लिख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और ये 2 रूल आज के लिए मैं आपको बता रहा हूं और आपके लिए अब दे रहा हूं चैलेंज राउंड, आप भी इनाम जीत सकते हैं। यानी कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन जो पहले बनाकर भेजेगा उसको प्राइज दिया जाएगा पिछले वीडियो की तरह। इट इज टाइम टू डू आवर होम वर्क। तो दोस्तों ये 2 रूल से मैंने आप लोगों को बताया, ये 5 क्वेश्चन चैलेंज राउंड का है। तो आप कॉपी उठा लीजिए और कलम उठा लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसका भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 23 17 81 40। तो ये इस बार आप भी प्राइज जीत सकते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। और फिलहाल आपका जो हमसफर हमराज मिथिलेश है वो आपसे विदा लेगा, लेकिन इससे पहले एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो है, आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए, और जिससे कि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो फिलहाल आप अपने दोस्त मिथिलेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।